नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। वक्फ बिल, कॉमन स्कूलिंग और सीएम की कुर्सी पर बोले जीतन राम मांझी। नीतीश के प्रति वफादारी के साथ साथ केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। बिहार के गया से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बयानबाजी में अपनी वीरता दिखाई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वक्फ बिल, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम और मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। गया के खरखुरा में आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि वक्फ बिल के उस प्रावधान पर आपत्ति है जिसमें गैर मुस्लिमों के प्रवेश की बात है। जब हिंदू मठों में गैर हिंदू नहीं हो सकते तो फिर मुस्लिम संस्थानों में गैर मुस्लिम क्यों? बाबा साहब अंबेडकर सप्ताह के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में मांझी ने वक्फ बिल पर खुलकर आपत्ति जताते हुए कहा कि हम इसके खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ेंगे। सरकार से कहेंगे ये एकतरफा है, इसे संशोधित किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कॉमन स्कूलिंग सिस्टम पर भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि न तो पिछली सरकारों में हिम्मत थी और न ही मौजूदा सरकार में है। आखिर किससे डरकर कॉमन स्कूल लागू नहीं किया जा रहा? सरकार की नीयत में ही खोट है, तभी समान शिक्षा का सपना अब तक अधूरा है। मीडिया से बातचीत के दौरान मांझी ने राजद के बड़े नेता चंद्रशेखर पर भी निशाना साधा। कहा, चंद्रशेखर विद्वान जरूर है, लेकिन हमारे बारे में जो कहा उसे वह या तो सुधार ले या हम उसे स्पष्ट करें। हम मंदिर मस्जिद में पूजा करने नहीं बल्कि भावनाओं का सम्मान करने जाते हैं। किसी की भावना का आदर करना रूढ़िवादिता नहीं है। वही तेजस्वी यादव को लेकर भी मांझी ने तीखा तंज कसा। बोले, तेजस्वी इंडी गठबंधन के संयोजक हो सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं। बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। 2025 में एनडीए उनकी अगुवाई में 225 सीटें जीतकर सरकार बनाएगा। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। जगह चल रही है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का, हम अपने लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 आदमियों की जुटान होती है। बिना पैसा खर्च के सब अपने तरह से आते हैं। हम नहीं समझते हैं कि कोई दूसरी पार्टी जितना कम खर्च में हम मीटिंग करते हैं, वो आते हैं, उतना लोग करते हैं। ये है, हम तैयारी हमारी है। लेकिन जहाँ तक सीट का सवाल है, हम एनडीए में हैं, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व में भी हैं, तो बैठ करके हम लोग इसको तय करेंगे कि कहाँ किसको चुनाव लड़ना है। ये आपके मीडिया में ये बात नहीं कहेंगे। हाँ, हमारे कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, उसकी बात को हम कहीं कहीं बोल देते हैं, उसी को आप लोग कह देते हैं कि जीतन मांझी ऐसा कर रहे थे। हमारे लोग का कहना है कि कम से कम 40 सीट 35 सीट लड़िए। हम ये जरूर कहते हैं कि 20 सीट अगर चुनाव जीत करके हम आ गए विधानसभा में, तो जो मुख्यमंत्री के रूप में 35 कार्यक्रम हम अपनाए थे, जिसमें आज महिलाओं की बात चल रही है, बच्चियों को बच्चा क्लास से लेकर के एमए तक के हमने पढ़ाई माफ़ कर दिया था। ये समान शिक्षा में थी। हम उनके वोकेशनल एजुकेशन को भी फ्री करना चाहते थे। अगर हम 20 चुनाव जीत के आ गए, 20 एमएलए हमारे विधानसभा में आ गए, तो बच्चियों के लिए ये जो हमने किया था उसको हम लागू करवाएंगे। कोई भी मुख्यमंत्री रहे, ये जरूर मैं कहता हूँ। बयान दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं अपने खिलाफ किसी को नहीं मानता। चंद्रशेखर जी प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं। उनके दिमाग में अगर ये बात आई है कि हम गलत कहीं कर रहे हैं, तो उसको सुधारने का काम करें या मैं उसको स्पष्टीकरण करने की बात करूँगा। जिस लाइन पर उन्होंने मुझे कहा है, क्या आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, तो क्या हैं ये? गलत लोग हैं। आज भारत 11वां पोजीशन से आज 8वां पोजीशन पर आ गया। आर्थिक दृष्टिकोण से 3रा पोजीशन पर जाने जा रहा है। 247 में हम लोग विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। तो सिर्फ धर्म के नाम पर या पार्टी के नाम पर किसी को कुछ कह दिया जाए, हम नहीं समझते हैं कि वो उचित है। कितना सेकुलर वो हैं वो जाने। लेकिन मैं भी कहता हूँ कि मैं भी मंदिर मस्जिद नहीं जाता हूँ पूजा करने, जाता हूँ
आपका मन रखने के लिए, आपकी प्रतिष्ठा रखने के लिए, कि जिसमें आपका ठेस न लगे भावना का, तो किसी की भावना को कदर करना वो कोई रूढ़िवादिता नहीं है। इस चीज़ को प्रोफेसर साहब समझें। सर तेजस्वी यादव को सीएम प्लेस माना है। अभी कहाँ माना है, अभी तो उनको कन्वेनर माना है। तो इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि जब एनडी के लोग बने थे और लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी यही बात आई थी। तो जो कन्वेनर बने वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कहाँ बने? तो उसी प्रकार से यहाँ आज उनको कन्वेनर बनाया गया है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। एक और दूसरी बात कि बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी है ही नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आगे भी उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे और आगे भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ये दृढ़ निश्चय है हमारे एनडीए का। तो यहाँ वैकेंसी कहाँ है? रही बात एनडीए का, तो एनडीए अभी जितना है वो इससे सशक्त रूप में 2025 में 225 सीट लेकर के आ रहा है। सर आगामी विधानसभा चुनाव